एकादशी का व्रत हमारे पुरखों से चली आ रही एक पवित्र परंपरा है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति के लिए माना जाता है। इस दिन मन को संयम में रखना सिखाया जाता है। भोजन का त्याग करके विचारों की शुद्धि की जाती है। दिन भर प्रभु चिंतन किया जाता है। शाम को कथा सुनकर मन में विश्वास बढ़ता है। रात्रि में जप ध्यान और प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिन नियम से पारण किया जाता है। इस व्रत का फल मन को हल्का कर देता है। जीवन में निर्मलता आती है। एकादशी के बारे में कई पुराने ग्रंथों में वर्णन आता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस व्रत को सर्वोत्तम तप मानते थे। कहा गया है कि इस व्रत से देह और मन दोनों का संतुलन बढ़ता है, क्रोध भूलता है, आलस्य छूटता है, श्रद्धा दृढ़ होती है, भक्ति में सहजता आती है। जो व्यक्ति नियम से ये व्रत करता है उसके भीतर दया और सरलता का संचार बढ़ता है। यह दिन राम नाम और विष्णु नाम के स्मरण का दिन माना गया है। व्रत करते समय साधक सादा आहार अपनाते हैं, अनाज और तामसिक वस्तुओं से दूर रहते हैं। जल और फल से ही दिन काटते हैं। कुछ लोग एक बार ही फल लेते हैं, कुछ लोग निर्जला भी करते हैं। पर मन के अहंकार को दूर रखना सबसे बड़ा नियम माना गया है। व्रत का महत्व तभी बढ़ता है जब भक्ति के साथ करुणा भी बढ़े। जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र देना भी पुण्य माना गया है। कथा सुनना और प्रभु का स्मरण करना किया जाता है। अब पहली कथा सुनिए जो बहुत प्राचीन काल की है। तब पाप पुरुष अपनी शक्ति से धरती पर भ्रम फैला रहा था। लोग मोह और लालच में गिर रहे थे। सदाचार का दीप मंद पड़ रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी। कहते हैं दशमी की रात्रि में प्रभु के तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम एकादशी कहा गया। उसका तेज अपार था। उसकी दृष्टि से ही पाप पुरुष कांप उठा। एकादशी देवी ने पाप पुरुष को परास्त कर दिया। उसने सबको बताया कि जो लोग मेरे दिन संयम से रहेंगे उन्हें पाप छू भी नहीं सकेगा। जो मन और इंद्रियों पर संयम रखेंगे उनके पास मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जो वस्त्र और भोजन में सादगी अपनाएंगे उनके लिए मैं मार्ग बनूंगी। देवताओं ने उसकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा कि जो एकादशी को व्रत करेगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। इस दिन जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति निर्मल हृदय वाला बनता है। एकादशी देवी ने लोगों को सरल नियम बताए। क्रोध न करना, परनिंदा न करना, झूठ न बोलना, भूखे को अन्न देना, जल की बचत करना, वनस्पतियों का आदर करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, देह को संतुलित रखना। ऐसा करने से पाप दूर भागेंगे और मन में उजाला बढ़ेगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर सब प्रसन्न हुए। उन्होंने इस व्रत को अपनाया। समय के साथ लोगों ने देखा कि एकादशी के दिन मन सचमुच हल्का हो जाता है। घर में शांति आती है। छोटे छोटे झगड़े अपने आप शांत होते हैं। चिंता कम होती है। प्रभु के प्रति प्रेम जगता है। यह प्रभाव उसी दिव्य शक्ति का माना गया जो एकादशी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। इस कथा से संदेश मिलता है कि संयम और भक्ति मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। भक्तों ने जब भी कठिन काल देखा तब इस व्रत की शरण ली। सूखा पड़ा तो लोगों ने जल को बचाया और व्रत रखा। महामारी आई तो सबने सादगी अपनाई और सेवा की। एकादशी का दिन सबको जोड़ता रहा। छोटे बड़े में भेद नहीं रहा। यह व्रत आत्मसंयम का उत्सव बनता गया। लोग कहते कि एकादशी देवी मायूस दिलों में आशा की लौ जला देती है। पहली कथा का सार यही है कि एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन परमात्मा की याद में मन को निखारने का अवसर है। जिसने इस अवसर को पहचाना उसके भीतर की धूल छंटने लगी। पाप पुरुष का प्रभाव घटा और जीवन की दिशा सरल हुई। देवताओं ने भी यही कहा कि एकादशी का व्रत मनुष्य को देवतुल्य बना देता है। अब दूसरी कथा सुनिए जो राजा अम्बरीश की है। यह कथा बहुत पुरानी है। राजा अम्बरीश बड़े धर्मनिष्ठ थे। उनका मन हरि भक्ति में लीन रहता था। वह एकादशी का व्रत बड़ी सावधानी से करते थे।
दया और सेवा उनके स्वभाव का हिस्सा थी। उन्हें राज्य का गर्व नहीं था, उनको केवल प्रभु का नाम प्यारा था। एक बार एकादशी का व्रत किया गया। अगले दिन पारण का समय निकट था। तभी महर्षि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने आदर से उनका स्वागत किया। उनसे कहा कि आप स्नान करके आएं, तब भोजन होगा। पारण का समय निकल रहा था। राजा धर्मसंकट में पड़े। उन्होंने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की और केवल जल का आचमन कर लिया। महर्षि दुर्वासा लौटे तो उन्हें रुष्टि हुई। उन्हें लगा कि राजा ने बिना प्रतीक्षा के पारण कर लिया। उन्होंने क्रोध में एक दुष्ट शक्ति को बुलाया। सब दिशाओं में भय फैल गया, पर प्रभु की कृपा से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उस दुष्ट शक्ति का नाश हो गया। चक्र महर्षि की ओर बढ़ा। वे इधर उधर भागते रहे। उन्हें भय हुआ। महर्षि दुर्वासा देवताओं के पास गए। सबने कहा कि राजा अम्बरीश की शरण लो। प्रभु भी बोले कि भक्त का अपमान मैंने नहीं किया, मैंने भक्त की रक्षा की है। जब तक राजा क्षमा नहीं देंगे तब तक चक्र शांत नहीं होगा। तब महर्षि लौटे। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता से चरण पकड़े और सब दोष अपने सिर लिया। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। महर्षि ने राजा की प्रशंसा की, बोले कि तुम्हारी भक्ति निर्मल है, तुम्हारा एकादशी व्रत सच्चा है, तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया है। तुम्हारे आचरण से ही व्रत की सच्ची महिमा प्रकट होती है। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि व्रत का केंद्र अहंकार तोड़ना है। सेवा और विनम्रता ही उसका आभूषण है। यह कथा बताती है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह सजगता का अभ्यास है। समय की रक्षा और अतिथि का सम्मान दोनों का संतुलन जरूरी है। जहाँ मन में ईश्वर के लिए प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। अम्बरीश की तरह जो व्यक्ति सरल होता है, उसका कल्याण होता है, उसका घर शांति और समृद्धि से भरता है। अब तीसरी कथा सुनिए, जो स्वर्गलोक के एक गंधर्व हेममाली की है। हेममाली कुबेर की सभा में रहता था। उसका काम पूजा के लिए पुष्प लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में मग्न रहा। वह समय पर पूजा के पुष्प न ला सका। कुबेर को यह बात अत्यंत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। हेममाली का स्वरूप कुरूप हो गया। वह रोग से पीड़ित हुआ। हेममाली वन में भटकता रहा। उसे भोजन नहीं मिलता था, कोई उसे पास नहीं आने देता था। वह रोता था और अपने कर्मों पर पछताता था। एक दिन वह एक पवित्र आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि मार्कंडेय साधना कर रहे थे। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर करुण स्वर में अपनी कथा कही। उसने क्षमा मांगी और कहा कि कोई उपाय बताए। महर्षि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि पापकुचन नाम की एकादशी आती है। उस दिन मन को संयम में रखकर व्रत करो, प्रभु का स्मरण करो, पश्चाताप सच्चा रखो, किसी का अनादर न करना, दीन दुखी की मदद करना। व्रत के दिन निंदनीय विचार से दूर रहने का संकल्प लो। यह व्रत तुम्हारे पाप को काट देगा, रोग और दुख दूर होंगे। हेममाली ने व्रत किया। दिन भर वह भगवनाम का जाप करता रहा। उसने किसी से कठोर वचन न कहा। उसने अपने पुराने अपराधों को याद कर क्षमा मांगी। शाम को कथा सुनी, मन में आशा जगी। रात को उसने दीपक सामने रखकर भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन उसने नियम से पारण किया। उसका रूप बदलने लगा, चेहरे पर तेज आया, तन से रोग दूर होने लगे। कुछ समय में हेममाली का जीवन बदल गया। वह फिर से कुबेर की सभा में बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उसने कहा कि अब मैं नियम से सेवा करूंगा। कुबेर का मन पिघल गया। उन्होंने उसे आशीष दिया। ललिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह परिवर्तन एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मन को बदल दे वही असली चमत्कार है। इस कथा का संदेश साफ है, भूल हो जाए तो पछतावा जरूरी है, पर पछतावा अकेला काफी नहीं, सही दिशा में कदम भी जरूरी है। एकादशी का व्रत वही कदम बन जाता है। व्रत के दिन हृदय को साफ करने का अभ्यास किया जाए तो जीवन नई राह पकड़ लेता है। गंधर्व हेममाली की कहानी
इसी सच्चाई को सरल भाषा में समझाती है। अब चौथी कथा सुनिए जो तुलसी और भगवान विष्णु के जागरण से जुड़ी है। प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति जलंधर वीर और पराक्रमी था। उसकी रक्षा वृंदा की पतिव्रता शक्ति करती थी। देवता उससे भयभीत रहते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वृंदा की तपस्या के कारण कोई उपाय समझ न आता था। कथा कहती है कि प्रभु ने लीला की। वृंदा की परीक्षा हुई। जब उसकी पतिव्रता भंग हुई तो जलंधर का तेज क्षीण पड़ा। युद्ध में उसका अंत हुआ। वृंदा को जब बात का ज्ञान हुआ तो उसने विष्णु को कठोर वचन कहे। उसने कहा कि तुम मेरे हृदय पर पत्थर बन गए हो, इसलिए तुम शालिग्राम बनो और मेरा वनस्पति रूप तुलसी तुम्हारी प्रिय बने। कहा जाता है कि तुलसी और शालिग्राम का मिलन बहुत पवित्र माना गया। जिस दिन भगवान विष्णु का दिव्य जागरण होता है उस दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन घर घर में दीप और भक्ति का वातावरण रहता है। व्रत करने वाले भक्त तुलसी को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि वे जीवन में सत्य और करुणा अपनाएंगे। पुरानी परंपरा में यह भी कहा गया कि इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुभ शुरुआत होती है। यह जागरण केवल देवता का नहीं है, यह हमारे भीतर की सजगता का भी जागरण है। जिसने व्रत रखकर तुलसी की पूजा और हरि नाम का कीर्तन किया उसकी सुप्त सद्गुण संपदा जागती है। आलस्य घटता है, घर में समन्वय बढ़ता है। तुलसी की कथा हमें बताती है कि प्रकृति और ईश्वर का मेल गहरा है। वनस्पतियों का सम्मान करना भी भक्ति का हिस्सा है। एकादशी के दिन जब हम तुलसी जल से अर्घ्य देते हैं और सरल भोजन अपनाते हैं तब हम प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। यह रिश्ता लंबी आयु और स्वस्थ मन के रूप में फल देता है। अब पांचवीं कथा सुनिए जो राजकुमारी शोभना की है। पुराना समय था। राजा की पुत्री शोभना का विवाह एक धर्मनिष्ठ राजकुमार से हुआ। वह एकादशी व्रत को बहुत मानता था। विवाह के थोड़े समय बाद एकादशी आई। शोभना का स्वास्थ्य कमजोर था। फिर भी उसने अपने पति की श्रद्धा का मान रखते हुए व्रत का संकल्प लिया। उसने दिन भर प्रभु का ध्यान किया। रात्रि आई तो उसके प्राण आशंकित दिखे। बाहर आंधी चले, भीतर उसका शरीर थक कर चूर हुआ। प्रभु का नाम लेते लेते वह शांत हो गई। प्रातःकाल जब सबको यह दुखद समाचार मिला तो महल में शोक छा गया। राजकुमार ने मन को धीरज दिया। उसने कहा कि भक्ति से हुई विदाई भी ईश्वर की गोद में शांति बन जाती है। समय बीता। एक दिन राजकुमार वन में एक तपस्वी से मिला। तपस्वी ने ध्यान में देखकर बताया कि शोभना ने व्रत की सच्चाई से एक दिव्य लोक पाया है। वहाँ उसका एक अद्भुत नगर है, पर वह नगर व्रत के सतत पुण्य से ही स्थिर रह सकता है। तुम्हें अपने जीवन में और अधिक संयम और सेवा का भाव बढ़ाना होगा, तब तुम उस लोक का दर्शन कर सकोगे। राजकुमार ने घर लौटकर निश्चय किया कि वह नियमित रूप से एकादशी व्रत करेगा। उसने छल और क्रोध छोड़ा। उसने दीन और असहाय की मदद शुरू की। उसने जल और अन्न की रक्षा को अपना धर्म बनाया। उसने माता पिता और गुरुजनों की सेवा को अपना विनय बनाया। उसका मन भीतर से बदलने लगा। घर घर में उसके आदर्श की चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि एक रात स्वप्न में शोभना ने उसे दर्शन दिए। उसने कहा कि तुम्हारी साधना से मेरा नगर अब स्थिर हो गया है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति इस लोक तक पहुंची है। तुमने जो नियम अपनाए हैं वही असली सेतु है। जागते हुए उसने यह संदेश अपने हृदय में संभाल लिया। उसने और भी दृढ़ता से व्रत का पालन किया। इस कथा का सार यह है कि व्रत का फल केवल इस लोक में ही नहीं मिलता। मन का विकास ही सबसे बड़ा फल है। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति संबंधों को स्वर्गीय बना देती है। जो प्रेम त्याग और संयम पर टिकता है वह हर हाल में स्थिर रहता है। शोभना की कथा हमारे भीतर यह विश्वास जगाती है कि व्रत वह दीप है जो दूरियों को भी उजाला दे देता है। इन पांचों कथाओं में एक बात समान है। व्रत का केंद्र बाहर का प्रदर्शन नहीं है। व्रत का केंद्र भीतर की सजगता है। एकादशी के दिन हम मन को शांति दे सकते हैं,
स्वयं को तप की छोटी छोटी राहों पर ला सकते हैं। वाणी को नम्र और हृदय को करुण बना सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, प्रकृति की रक्षा का प्रण ले सकते हैं। तब यह दिन जीवन की दिशा बदल देता है। अंत में व्रत की सरल विधि याद रखिए। एक दिन पहले से मन में संकल्प लेकर क्रोध और कटु वचन से बचना है। व्रत के दिन सादा भोजन या फल जल लेना है। अधिक से अधिक हरि नाम लेना है। संध्या समय कथा सुननी है। दया का आचरण करना है। दूसरे दिन नियम से पारण करना है और पूरे समय अपने मन को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है। ऐसा करने से जीवन में शुद्धता और आनंद बढ़ता है। यह एक छोटा सा मार्ग है पर उसका फल बहुत बड़ा होता है।